अगर आप भी अपने हाइट को लेकर अनसैटिस्फाइड हैं, तो आप मुझे अपना 2 मिनट दें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि स्वाभाविक रूप से हाइट कैसे बढ़ाएँ। तो देखो, इंडिया में ज़्यादातर लोगों की हाइट 5.7 या 5.8 है। अगर आपकी हाइट इससे अधिक है, तो आप एवरेज इंडियन से ऊँचे हो। तो याद रखें, ज़्यादातर लड़कों या लड़कियों की हाइट उनके जीन्स पर निर्भर करती हैं, लेकिन सही पोषण, व्यायाम और नींद आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँचने में मदद कर सकती हैं। तो हम 3 मुख्य क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी कि हम इसे 3 स्टेप में बाँटे हैं। तो पहला स्टेप है डाइट। सही पोषण और संतुलित आहार आपकी हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो नंबर 1 में है प्रोटीन और ग्रोथ हार्मोन। प्रोटीन हमारे मांसपेशियों और ऊतकों का निर्माण करता है और आईजीएफ-1 एक महत्वपूर्ण ग्रोथ फैक्टर के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए प्रोटीन और ग्रोथ हार्मोन बूस्ट करने के लिए आपको खाना पड़ेगा अंडे, दाल, चिकन, मछली, सोयाबीन, ग्रीक दही, इन सभी सबका प्रोटीन और ग्रोथ हार्मोन बूस्ट होगा। और दूसरा है कैल्शियम और विटामिन डी के लिए। कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत करता है और विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। कैल्शियम और विटामिन डी के लिए आपको कंज्यूम करना पड़ेगा दूध, दही, पनीर, पत्तेदार हरी सब्जी, पालक, केले, बादाम। और विटामिन डी के लिए आपको सूर्य का प्रकाश लेना होगा, जो कि आपको नेचुरल तरीके से विटामिन डी देगा। और तीसरा है जिंक। जिंक की कमी से हमारा ग्रोथ रुक सकता है या विकास प्रक्रियाओं में सहायक है। जिंक के ना होने से हमारे घाव देर से बढ़ते हैं। ये बाल और त्वचा और हड्डियों को सुरक्षा करता है। जिंक का मुख्य स्रोत है नट्स, कद्दू के बीज, बादाम, साबुत अनाज। इन सभी में आपको जिंक का भरपूर मात्रा में मिलेगा। और चौथा है फल और सब्जियां। हमारे शरीर के समग्र स्वास्थ्य और ग्रोथ हार्मोन उत्पादन के लिए जरूरी विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट इन्हीं में पाए जाते हैं, जैसे शकरकंद विटामिन ई के लिए, खट्टे फल विटामिन सी के लिए, गाजर जामुन भी इसे भरपूर रखते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा का स्टेप के बारे में। तो दूसरा स्टेप में है लाइफ स्टाइल हैबिट्स, यानी जीवन शैली की आदतें। नंबर 1 में है पर्याप्त नींद लेना, यानी एडुकेट स्लीप। एडुकेट स्लीप का मतलब है अपनी उम्र के अनुसार पर्याप्त नींद लेना, ताकि आप आराम और स्वस्थ महसूस कर सकें। ग्रोथ हार्मोन ज्यादातर गहरी नींद के दौरान रिलीज होता है, इसलिए हमें हर रात पर्याप्त नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी ग्रंथि रिलीज करता है, इसलिए हमें 9 से 10 घंटे की डीप स्लीप लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी एज 6 से 12 वर्ष है, तो आप अपने ग्रोथ के लिए 9 से 12 घंटे सो सकते हैं। या आप किशोरावस्था में हैं, यानी आप 13 से 18 वर्ष के हैं, तो आप अपने ग्रोथ के लिए 8 से 10 घंटे सो सकते हैं। या आप एडल्ट हैं, यानी आप 18 वर्ष से अधिक के हैं, तो आप अपने ग्रोथ के लिए 7 से 9 घंटे सो सकते हैं। दूसरा का नंबर है स्ट्रेस मैनेजमेंट। लंबे समय तक स्ट्रेस आपके ग्रोथ हार्मोन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, या आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, या आप अपने पसंद की एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट खेलना या बास्केटबॉल खेलना या फुटबॉल खेलना या मेडिटेशन करना। या आप अपने पसंद की एक्टिविटी से आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और तीसरा है अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल और आवश्यकता से अधिक जंक फूड। ये आदतें आपके स्वस्थ विकास में बाधा डाल सकती हैं और ग्रोथ हार्मोन को प्रभावित कर सकती हैं। ये चीज़ें इंसुलिन को बढ़ाती हैं, हड्डियों के विकास को रोकती हैं और हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ती हैं, जिससे शरीर के विकास पर बुरा असर पड़ता है। और तीसरा स्टेप में है इफेक्टिव एक्सरसाइज। तो नंबर 1 में है हैंगिंग। हैंगिंग या पुलअप्स करने से रीढ़ की हड्डियों पर हल्का खिंचाव पड़ता है, जिससे हड्डियों के बीच की दूरी बढ़ती है और लंबाई बढ़ने में मदद मिलती है। इसे करने के लिए आप किसी मजबूत बार या रॉड पर लटकें। शुरुआत में आप 30 सेकंड तक लटकें और धीरे-धीरे समय 1 मिनट तक बढ़ाएं।